एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह गांव में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता था। रामलाल हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता था और गांव में सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। रामलाल के खेत के पास ही एक बड़ा जमींदार ठाकुर साहब का खेत था। ठाकुर साहब बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह गांव के कई लोगों को अपनी जमीन पर काम करने के लिए रखते थे। लेकिन ठाकुर साहब का स्वभाव बहुत ही कठोर और निर्दयी था। वह अपने मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे और उन्हें बहुत ही कम वेतन देते थे। अगर कोई मजदूर गलती करता तो ठाकुर साहब उसे कड़ी सजा देते थे। एक दिन ठाकुर साहब के खेत में काम करने वाले एक मजदूर मोहन ने गलती से एक बड़ा पेड़ काट दिया। ठाकुर साहब बहुत नाराज हो गए और उन्होंने मोहन को बहुत डांटा और उसे खेत से निकाल दिया। मोहन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक न सुनी। मोहन के पास कोई और नौकरी नहीं थी और वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। मोहन बहुत ही दुखी होकर अपने घर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात रामलाल से हुई। रामलाल ने मोहन का उदास चेहरा देखा और उससे उसकी परेशानी पूछी। मोहन ने रामलाल को सारी बात बताई। रामलाल ने मोहन की हालत देखकर उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामलाल ने मोहन को अपने खेत में काम पर रख लिया। उसने मोहन को अपने परिवार की तरह माना और उसे अच्छी तरह से सिखाया। मोहन भी बहुत मेहनत करता और रामलाल की मदद करता। धीरे धीरे मोहन ने खेती के सभी काम सीख लिए और रामलाल के खेत में बहुत अच्छा काम करने लगा। रामलाल ने मोहन को सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने के गुण भी सिखाए। वह हमेशा कहता था, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर हम दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाएं, तो हमें भी वही मिलेगा। कुछ महीनों बाद ठाकुर साहब को रामलाल के खेत की अच्छी फसल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर रामलाल ने ऐसा कैसे किया। ठाकुर साहब ने रामलाल को बुलाया और उससे पूछा, रामलाल, तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? तुमने ऐसा क्या किया? रामलाल ने विनम्रता से जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने मजदूरों को इज्जत और प्यार दिया है। उन्होंने भी मेहनत से काम किया और फसल अच्छी हुई। ठाकुर साहब ने रामलाल की बातें सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन और अपने सभी मजदूरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह सबके साथ इंसानियत और इज्जत से पेश आएंगे। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी की बदौलत गांव के सभी लोग उनकी तारीफ करने लगे। रामलाल की अच्छी बातें और उनके अच्छे कामों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। रामलाल ने सिर्फ अपने खेत में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और सब मिलजुल कर काम करने लगे। रामलाल की वजह से गांव में एक नया माहौल बन गया था। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई और कई खेत और घर डूब गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबको एकजुट होकर इस समस्या का सामना करने का हौसला दिया। रामलाल ने अपनी बचत का पैसा निकालकर उन लोगों की मदद की, जिनके घर बाढ़ में डूब गए थे। उसने सभी को अपने खेत में काम दिया ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। गांव के लोगों ने भी रामलाल की इस उदारता का सम्मान किया और सभी ने मिलकर गांव को फिर से बसाने का काम शुरू किया। रामलाल की इस दरियादिली और मेहनत से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। सबने मिलकर बाढ़ के बाद गांव को पहले से भी बेहतर बना दिया। गांव में अब हर तरफ खुशी और शांति का माहौल था। लोग रामलाल को अपना नेता मानने लगे और उनकी बातों का पालन करने लगे। रामलाल की ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत की वजह से न सिर्फ गांव का विकास हुआ, बल्कि लोगों के जीवन में भी खुशहाली आई। ठाकुर साहब भी रामलाल के अच्छे गुणों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में भी बदलाव लाया। वह अब अपने मजदूरों के साथ इंसानियत और इज्जत से पेश आने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से हम न सिर्फ खुद को, बल्कि दूसरों को भी बदल सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और उनके प्रति दया और सम्मान दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।